वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में नेल आर्ट भी आज हम करने जा रहे हैं। जेलिश का बड़ा फैशन आ चुका है, उसके साथ साथ एक्रिलिक तो है ही है। जिन लोगों को एक्रिलिक नहीं करना होता वो जेलिश कर लेते हैं। मुझे अब जरा ये बताओ कि एक्रिलिक में और जेलिश में क्या डिफरेंस है? एक्रेलिक्स में और जेलिश में डिफरेंस ये है कि जेलिश 2 वीक्स के लिए होता है। अच्छा। और एक्रेलिक्स थोड़ा सा 3 मंथ का लाइफ टाइम होता है इसका। इसको हम 2 वीक्स बाद रीटच लेते हैं, जो कि हमें लॉन्ग टर्म चलाने के लिए इजी हो जाता है। और जेलिश होता है हमें 2 वीक्स बाद रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, ब्राइड अगर आपके पास आ रही है तो वो कितने दिन पहले अपना आके जेलिश या एक्रिलिक कराएं? 1 वीक। 1 वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी पूछने के लिए, क्योंकि ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ देखूँ, मुझे बताई। हाँ, ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी सर्विसेज स्टार्ट होनी होती हैं, आई थिंक सना भी आपको यही बताएगी कि ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अपनी सर्विसेज को एटलीस्ट अ वीक बिफोर लेना शुरू कर दें। बिकॉज एकदम से आप फेशियल्स कराएं या आप एक्रिलिक कराएं, कोई मसला हो जाए, एटलीस्ट अ वीक बिफोर तो आपको पता होता है कि कुछ खराबी हुई तो उसको सही करा सकते हैं। जी अच्छा, एक्रिलिक में आप कह रहे हो 3 मंथ्स? जी। लेकिन मैं तो देखा मेरी दोस्तों तो हर थोड़े दिन बाद जाके ठीक करा, नेल कलर रिमूव वगैरह करवा कर एक्सचेंज करना। अब काफी लोगों को नेल्स लग जाते हैं। एक बात मुझे बताओ बेटा, आपका जरूरी है बताना हमें कि क्या हमें गैप लेना चाहिए कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली? जो लोग लगा के रखते हैं उनके अपने नेल्स खराब हो जाते हैं। हमें गैप लेना चाहिए। हमें एक सेट जब हम लगाते हैं एक्रेलिक नेल्स का, तो उसको हम 3 मंथ चलाने के बाद डेफिनेटली हमें ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपने भी नेल्स हील करने होते हैं। बिल्कुल। उनको भी थोड़ा सांस मिलना चाहिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर उसके बाद। अच्छा, अब जैसे मुझे एक्रेलिक नहीं कराना, मैं एक्रेलिक करा नहीं सकती बिकॉज मेरे बालों में फंस जाते हैं, खाना नहीं मैं खा सकती, मैं हाथ से खाना खाती हूँ, तो मुझे कोशिश, मेरे बहुत मसले हैं भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत ही एफर्टलेसली तैयार होती हूँ। जैसे मैंने आज सुबह ही स्टोरी सुनाई कि मैं तेल लगा के आशियाना गई थी। सब तेल लगाते हैं लेकिन लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं होती, तो मेरे लिए तो ये बड़ा मसला है। तो जेलिश कितने दिन में रख सकती हूँ? 2 वीक्स। चले स्टार्ट करें। श्योर। कौन सा कलर करेंगे आप मुझे? आप हम अच्छा, ये क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करो ना। इसमें ये जेलिश की मशीन होती है, इसको कहते हैं यूवी लाइट्स। ठीक है। LED लाइट्स कुछ भी आप कह सकते हैं। और यूवी लाइट्स होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो हम अपने नेल्स पे थोड़ा कम लाइट यूज करते हैं, तो इसे हम लिए LED लाइट यूज करेंगे ताकि हमारी थोड़ा हीट, वो लेजर लाइट्स होती है ना। और जेलिश की अपनी नेल पॉलिशेस होती हैं? जी, जेलिश की नेल अपनी पॉलिशेस होती हैं। ये नॉर्मल होती हैं जो आप देख रही हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। जी। और ये होते हैं जेलिश नेल कलर्स। और एक और बात, अपने नेल्स पे आप जेलिश करते हो? जी जी, ठीक है। ये मेरे नेल्स हैं, देखिए मैं इससे ज्यादा नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ। चलें स्टार्ट करें। ये इन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा लेयर्स इसकी लेयरिंग की है, कोटिंग की है, और इसको बार बार मुझे इस ड्राई करेंगे। लाइट में चली जाती हूँ मैं अंदर, लाइट में चली जाती हूँ मैं ये, और ये ड्राई हो रहा है। अच्छा, ये जेलिश की ये जरा एक्सप्लेन करें कि कलर्स जो जेलिश के कलर के 2 कोट्स होते हैं। पहले हम बेस कोट लगाते हैं, उसको हम 30 सेकंड ड्राई करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं 2 कोट्स नेल कलर की, वो जो भी क्लाइंट हमारे पसंद कर लें उस हिसाब से। देन हम टॉप कोट करते हैं, जो मैं अभी आपका फाइनल टॉप कोट कर चुकी हूँ। उसके बाद जेलिश में कितना टाइम लगता है? जेलिश में 30 मिनट्स लगते हैं दोनों हाथों के, लेकिन जबकि हमने आपका सिर्फ अभी एक हाथ किया है और हमें थोड़ा सा, हमारा एक ही हाथ अभी हुआ है, दूसरा मैं करा के ही जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा थोड़ा सा कहते हैं ना, एक्सपीरियंस की वजह से हमारा थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। बहुत अच्छा किया और कोटिंग बड़ी अच्छी की। और इसमें बेस्ट बात ये कि अगर आपको पता हो ना, नेल से बाहर नहीं जा रहा नेल कलर, और नेल कलर का जो अच्छा, इन्होंने मुझे मैजेंटा ही लगाया बाय द वे, तो आई थिंक मैजेंटा इज वेरी इन। और इन 3 कोटिंग की, उसके बाद दोबारा मैं लाइट में चली गई। बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको यूवी लाइट्स पे यूवी लाइट में चली गई मैं अंदर। LED तो नहीं कहते? नहीं, यूवी लाइट भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, तो ये लाइट में मैं चली गई। अब हम लोग वापस आएंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
अच्छा जी, ये मेरा नेल आर्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, जेलिश मैंने कराया है, अगर आप करीब करें कैमरा। और इस पे बेटे आपने ये क्या किया है फनकारी? ये ग्लिटर लगा हुआ है। ये ग्लिटर है, ठीक है। ये देख लेंगे आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर में जो हमारी ब्राइड वगैरह भी करवाती हैं। ब्राइड्स भी कराती हैं, ये आप देख सकते हैं। रिंग फिंगर में बहुत ही खूबसूरती से ये इन्होंने आर्ट किया है, ये ग्लिटर्स लगाए हैं, इसको बड़े तरीके से इन्होंने यहाँ पे, और इसको फिर दोबारा मशीन में डालना है। नहीं, अभी ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, ये ड्राई हो गया। अब अभी क्या हम आपका करोगी? दोबारा हाथ, अच्छा, अब ये दूसरा सेकंड हैंड मेरा होने जा रहा है, लेकिन इसके थोड़े नेल्स बड़े हैं तो इसको फाइलिंग हम करेंगे। चश्मा पहन के फाइलिंग होगी। ये जो इतना फैशनी चश्मा लगाया है वो लगा लो फौरन। हाँ, दिखाओ सबको कि मैं चश्मा पहन के कर रही हूँ। अच्छा, इसको उतारने का जरा प्लीज समझा दें। अच्छा, इसको उतारने के लिए 2 वीक्स का ये परमानेंट जेल पॉलिश होती है, तो इसको हम आर्म रिमूवर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशली आपको दोबारा सैलून में विजिट करना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है। हम बहुत, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है अपने नेल्स के भी, तो उसके लिए इसका एक अलग से रिमूवर होता है। इसको रैप किया जाता है, रैप करके इसको 15 से 20 मिनट्स छोड़ दिया जाता है। वो छोड़ने के बाद ये बिल्कुल बर्न हो जाता है, नेल कलर बर्न हो जाता है, आपकी फिंगर नहीं। अच्छा, नेल कलर वो उसको हम बिल्कुल हटा देते हैं। और ये खुद आराम से कभी रिमूव नहीं हो सकता। नॉर्मल रिमूवर जो होते हैं, नेल रिमूवर्स, उनसे ये नहीं जाएगा। यू हैव टू गो बैक टू द सैलून, और आपको वहीं से जाके, जैसे एक्रेलिक का भी यही होता है, यू हैव टू डिप योर फिंगर्स और उसके बाद वो निकलता है बाहर। इसी तरह जेलिश का भी ये कि इट स्टेज फॉर 2 वीक्स। अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी चीज से टकरा के कुछ चिप ऑफ हो जाए? नॉर्मल नेल पॉलिश तो चिप ऑफ हो जाती है ना, इसीलिए तो हम जेल पॉलिश का आपको बताया कि ये 2 वीक्स परमानेंट होती है। ठीक है। अच्छा, जरा नेल आर्ट के बारे में मुझे एक चीज बताएं कि आजकल क्या फैशन है? क्या लंबे लंबे नेल्स हों या फ्रेंच हों, या लेंथ कितनी हो? लंबे नेल्स और फ्रेंच का बहुत चल रहा है, क्योंकि ब्राइड हमारी जो आती हैं उन्हें मेहंदी के लिए और अपने शादी से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उनमें वो फ्रेंच रखते हैं। उसके बाद नेल कलर पे आ जाते हैं, और लॉन्ग लेंथ की आजकल नेल्स, लॉन्ग लेंथ की है फैशन, बहुत फैशन चल रहा है, और बहुत नेल आर्ट चल रहा है। हाँ। और ब्राइड हमारी 1 फिंगर चूज़ करती हैं, क्योंकि उनका वैसे भी अपने ड्रेसेस के हिसाब से बहुत हैवी ड्रेस होते हैं, तो इस हिसाब। हाँ। लेकिन हम बहुत आर्ट चल रहा है आजकल, फैशन में बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ जा रहे हैं। ग्लिटरी चमक धमक जिसे कहते हैं, सही, चमक धमक की तरफ जाते हैं।